नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है भगवान को एक ऐसे सरल सूत्र के रूप में समझना जिसे हम सभी, विशेषकर हमारे विद्यार्थी, अपने जीवन में अपनाकर सफलता को प्राप्त कर सकें। वास्तव में भगवान को परिभाषित करना असंभव है। इस संसार में कण कण में परमात्मा का ही वास है, फिर भी प्राय हम उसकी अनुभूति नहीं कर पाते और उसकी उपयोगिता को नहीं समझ पाते। विशेषकर हम अपनी नई पीढ़ी यानी बच्चों को भगवान की उपयोगिता नहीं बता पाते हैं, जिसके कारण भगवान और उससे संबंधित बातें उन्हें उपयोगी नहीं लगती हैं। माता पिता को भी लगता है कि अभी तो बच्चे की पढ़ाई लिखाई की आयु है। यदि हमने इस समय अपने बच्चे को भगवान या आध्यात्मिकता में लगाया तो उसका ध्यान अपनी शिक्षा से हट जाएगा तथा वह शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य नहीं कर पाएगा। वास्तविकता इससे बिल्कुल विपरीत है। आध्यात्मिक ज्ञान विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़े सहायक के रूप में सिद्ध हो सकता है। आध्यात्मिकता के सूत्रों का अनुपालन करके बहुत सारे विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त की है। आज इस वीडियो के द्वारा हम भगवान तत्व की सरल रूप से व्याख्या करेंगे ताकि विद्यार्थियों के लिए यह उपयोगी साबित हो सके और विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर अपने जीवन को सार्थक बना सके। जब हम भगवान की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक काल्पनिक तस्वीर आती है और जब हम भगवान की प्राप्ति की बात करते हैं तो यह हमें कोरी काल्पनिक बात ही लगती है, क्योंकि बचपन से हमने जो देखा सुना उस पर यकीन कर पाना सामान्यतः संभव नहीं हो पाता है। फिल्मों में हमने जो देखा कि पहले लोग भगवान की पूजा तपस्या आदि करते हैं, उसके बाद भगवान प्रकट होते हैं, मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहते हैं और उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। वास्तव में हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों, वास्तव में भगवान कोई व्यक्ति या वस्तु नहीं है जैसा कि हमारी कल्पना में होता है। भगवान, ईश्वर, परमात्मा एक तत्व का नाम है और यह तत्व हमें जीवन में सफलता, सुख, संपत्ति, शांति सभी कुछ देने में समर्थ है। भगवान को सरल भाषा में समझने के लिए हमने एक सरल सूत्र बनाया है। वह सूत्र है ट्रिपल पी यानी पी पी पी। पहले पी का अर्थ है पीस यानी शांति। जब हमारे हृदय में शांति होती है तभी हम परमात्मा तत्व के साथ होते हैं। इस संसार में किसी भी वस्तु या परिस्थिति में हमें शांति प्रदान करने की सामर्थ्य ही नहीं है। जब तक हम उस परमात्मा तत्व में स्थित नहीं होते तब तक हमारे मन को परम शांति नहीं मिल पाती है। परम शांति का अर्थ भगवान ही है। किसी भी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हमारे मन, बुद्धि का शांत होना बहुत आवश्यक है। शांत मन और बुद्धि से ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थी यह समझें कि किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए पहला सूत्र पीस यानी कि शांति ही है। जब आप मन और बुद्धि से शांत होंगे तभी आप जीवन में रचनात्मक यानी क्रिएटिव काम कर पाएंगे। अशांत मन और बुद्धि से किया गया कार्य कभी भी पूर्ण नहीं होता है। दोस्तों, दूसरे पी का अर्थ है प्लेजर यानी कि प्रसन्नता। भगवान का एक अर्थ प्रसन्नता भी है। संसार में जिन भौतिक वस्तुओं और परिस्थितियों में हम प्रसन्नता मानते हैं, वास्तव में उनमें हमें प्रसन्न रखने की सामर्थ्य ही नहीं है। रामचरितमानस में आता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अर्थात इस दुनिया में जो भी जीव हैं वह सब ईश्वर का ही अंश हैं, परमात्मा का ही अंश हैं। इसीलिए हम परम सुख के अधिकारी हैं। जब हमारा मन परम सुख में स्थित होता है तब हमें वह परमात्मा तत्व मिल जाता है। विद्यार्थी यदि शांत और प्रसन्न मन से प्रयास करेंगे तो उनका अपने क्षेत्र में सफल होना निश्चित है। यही परमात्मा तत्व है। दुखी मन से किए गए प्रयास कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं। यह अनुभव आप स्वयं अपने जीवन से कर सकते हैं। यदि आप तनाव में, चिंताग्रस्त होकर किसी भी क्षेत्र में कोई भी प्रयास करते हैं, आप अपने सर्वोच्च उत्कृष्ट स्तर पर कभी नहीं पहुंच पाते हैं तथा वह कार्य सुचारू तथा निपुण रूप से नहीं हो पाता है। तीसरे पी का अर्थ है परफेक्शन यानी पूर्णता। इस संसार में अगर हम देखें कि पूर्ण कौन है
परफेक्ट कौन है, तो हम पाएंगे कि भगवान ही पूर्ण है और भगवान ही परफेक्ट है। भगवान के सिवाय कोई दूसरा ना ही पूर्ण हो सकता है, ना ही परफेक्ट। भगवत गीता के 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित अहमादिश्च मध्यम च भूतानमंत एव च। संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ और संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण हृदय में आत्मा भी मैं हूँ। इसका तात्पर्य यह है कि एक भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं, अर्थात सब कुछ भगवान ही है। तत्व से सब कुछ परमात्मा ही है। बस लक्ष्य को बताने के लिए भगवान ने यह श्लोक कहा है। दोस्तों, जब हम किसी क्षेत्र में परफेक्ट हो जाते हैं तो हम उस क्षेत्र में परमात्मा तत्व को पा चुके होते हैं। आप सबने सुना होगा कि किसी भी क्षेत्र में कुछ लोगों का नाम भगवान की श्रेणी में रखा जाता है। उदाहरण के लिए क्रिकेट के भगवान के रूप में सचिन तेंदुलकर का नाम लिया जाता है तथा भारतीय फिल्म उद्योग में अमिताभ बच्चन जी को फिल्म उद्योग का भगवान कहा जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि यह महान विभूतियां भगवान बन चुकी हैं, बल्कि इसका अर्थ है कि इन लोगों ने अपने संबंधित क्षेत्रों में पूर्णता को प्राप्त कर लिया है, परमात्मा तत्व को पा लिया है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इन 3 सूत्रों पीस, प्लेजर एंड परफेक्शन को केवल विद्यार्थी जीवन में अपना सकते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में कोई भी प्रयास करें, अगर आप इन ट्रिपल पी का अनुसरण कर कार्य करेंगे तो आपके कार्य के सिद्ध होने में कोई संदेह नहीं रह जाएगा। शांत मन ही प्रसन्न हो सकता है और शांत व प्रसन्न मन से ही किसी भी कार्य में निपुणता यानी परफेक्शन लाई जा सकती है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो में बताई गई मार्मिक बात को आप समझ पाए होंगे तथा इसकी महत्ता को हम नई पीढ़ी को बताकर उन्हें अपने जीवन में सफल होने के लिए प्रेरित भी करेंगे।